Hello guys, this is Kishore. Welcome to Advanced Nursing Classes. Friends, today we will discuss about menstrual cycle. ओबीजी के जो प्रीवियस क्लासेस हमारे हो चुके हैं उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनाटॉमिकल ओवरव्यू किए थे हम। तो जो भी स्टूडेंट्स वो क्लासेस को अटेंड नहीं किए हैं वो क्लासेस को अटेंड कीजिए एंड रेगुलरली आगे भी जो भी यहाँ से क्लास अपलोड हो रहे हैं वो उसको भी अटेंड कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें हम देखेंगे कि कहाँ से कैसा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ हम डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिफिनेशन क्या कहता है? ये एक ब्लडी डिस्चार्ज है, बॉडी से एक ब्लडी फ्लूइड का डिस्चार्ज है, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है? एंडोमेट्रियल सेल प्रेजेंट रहता है, ग्रैनुलर सिक्रेशन रहता है एंड ब्लड सेल प्रेजेंट रहता है। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये बॉडी से एक ब्लड का या ब्लडी फ्लूइड का डिस्चार्ज है जिसमें एंडोमेट्रियल सेल प्रेजेंट रहता है, ग्रैनुलर सिक्रेशन प्रेजेंट रहता है एंड ब्लड सेल प्रेजेंट रहता है। तो नॉर्मल क्राइटेरिया कुछ होते हैं, इस जो साइकिल का कुछ नॉर्मल क्राइटेरिया होते हैं जिसके अंडर में अगर ये रेगुलेट होगा तो हम उसको एक हेल्दी और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं। ओके, तो वो क्या है क्राइटेरिया? वो क्राइटेरिया है ये साइकिल का जो लेंथ होगा वो 21 से 35 डेज के अंदर कंटिन्यू होगा। ओके, ये कब कब कंटिन्यू होगा? 21 से 35 डेज के अंदर। हम ये अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं? 28 डेज, ठीक है, क्योंकि ये जो पीरियड है ये किसी किसी के कंडीशन में, कुछ कंडीशन में ये वेरी करता है, ठीक है, तो इसीलिए 21 से 35 डेज। अगर आपको एग्जाम में आए कि एग्जैक्टली कितना दिन कंटिन्यू रहता है तो आपको इसमें 28 डेज मेंशन करना है। देन उसमें जो ब्लड लॉस होता है, इसमें जो ब्लड लॉस होता है वो होता है 20 ml से लेके 80 ml तक। ओके, इसमें जो ब्लड लॉस होता है वो कब कितना होता है? 20 से लेके 80 ml तक। ओके, अगर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम देंगे यहाँ पे तो वो होता है 40 ml, ठीक है। ये ब्लड लॉस भी कुछ कंडीशन में वेरी करता है, जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल एबव 7 डेज कंटिन्यू रहता है, ठीक है। हमने तो यहाँ पे क्या देखा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या कितना दिन तक कंटिन्यू रहेगा? 3 to 5 डेज, ठीक है। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? जनरली 3 to 5 डेज तक कंटिन्यू रहता है, बट कुछ कंडीशन में, ठीक है, कुछ लोगों में ये देखा जाता है कि ये कितने दिन तक प्रेजेंट रहता है? 7 डेज तक, ठीक है। तो 7 डेज तक जब प्रेजेंट रहता है तो उस कंडीशन में ब्लड का सिक्रेशन भी, ब्लड का लॉस भी ज़्यादा होगा। ओके, देन स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी एज। ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये कब स्टार्ट होना चाहिए? प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होना चाहिए, आफ्टर प्यूबर्टी। ओके, देन HPO एक्सिस शुड बी नॉर्मल। इसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे आगे चल के कि प्यूबर्टी क्या होता है, कैसे होता है, HPO एक्सिस क्या है। HPO एक्सिस है हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी एंड ओवरी। इनके फंक्शन के बेस में ये तीनों अगर अलाइनमेंट होके नहीं रहेंगे तो ये जो साइकिल है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होगा? अबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगा। ओके, वो डिटेल्स हमने डिस्कशन करेंगे हम आगे चल के। तो ये था कुछ नॉर्मल क्राइटेरिया जिसके अंडर में अगर रेगुलेट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हम उसको एक हेल्दी और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम प्यूबर्टी। डिस्कशन किया हमने प्रीवियस स्लाइड में कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट शुड बी स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी एज। तो प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स, मेल और फीमेल दोनों में अगर क्या होता है, ये जो डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोला जाता है। तो प्यूबर्टी का जो एज है वो मेल एंड फीमेल में डिफरेंट है। फीमेल में है वो 10 से लेके 16 ईयर्स एंड मेल में है 12 से लेके 16 ईयर्स। दैट्स वाई फीमेल 2 ईयर्स एडवांस रहते हैं मेल से। ओके, तो फीमेल में ये प्यूबर्टी एज कितना है? 10 से लेके 16 ईयर्स एंड मेल में 12 से लेकर 16 ईयर्स। तो प्यूबर्टी बिफोर 10 ईयर्स नोन एज प्रिकोशियस। ये जो मिनिमम एज है प्यूबर्टी का वो कितना है? 10 है। सरनेम एज कितना है? 10 है। तो
10 ईयर से पहले अगर प्यूबर्टी देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, प्रिकोशियस। ओके, प्रिकोशियस एक वर्ड है, ये भी एग्जाम में आता है, कई बार आया है एग्जाम में कि प्रिकोशियस एक वर्ड है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिकोशियस रिप्रेजेंट्स टू प्यूबर्टी बिफोर 10 ईयर्स ऑफ एज। ओके, एंड आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एज प्यूबर्टी देखने को मिले, क्योंकि ये जो है ये एंड पॉइंट है, 16 ईयर्स है वो एंड पॉइंट है। ओके, तो प्यूबर्टी अगर 16 ईयर्स के बाद देखने को मिलता है तो वो उसको क्या बोला जाता है, डिलेड प्यूबर्टी बोला जाता है। ओके, तो स्टेजेस कुछ साइन हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि किसी को हम देखें कि हाँ ठीक है प्यूबर्टी 10 साल से 16 साल के अंदर होता है गर्ल्स में, एंड बॉयज में 12 से लेके 16 ईयर्स के अंदर होता है, बट कैसे पता चलेगा हमको, वो क्या चीज़ है जो देखने से हमको पता चलेगा, वो क्या चीज़ है जो हमको एनालिसिस करना है। ठीक है, तो इनका जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है वो किसने दिया था सॉरी, वो इंट्रोड्यूस किए थे डॉक्टर जेम्स एम टेनर। ठीक है, डॉक्टर जेम्स एम टेनर जो कि एक ब्रिटिश पेडियाट्रिशियन थे। ओके, डॉक्टर जेम्स एम टेनर एंड उनके सहयोगी थे, उनके साथी थे W.A. मार्शल। ठीक है, इसीलिए इसको ये जो साइन ऑफ प्यूबर्टी इसको क्या बोला जाता है, टेनर एंड मार्शल स्टेज ऑफ प्यूबर्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेनर एंड मार्शल स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी भी बोला जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम कि ये जो स्केल एक यूज होता है, क्योंकि हम तो कुछ तो मेजर करेंगे। ठीक है, कोई तो इक्विपमेंट हमको चाहिए कि कैसे मेजर करना है, क्या करना है, तो वो जो प्यूबर्टी को मेजर करने के लिए या फिजिकल डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए जो स्केल यूज होता है उसको क्या बोला जाता है, टेनर स्केल या सेक्सुअल मैच्योरिटी रेटिंग स्केल भी बोला जाता है। जो स्केल हम यूज करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, चिल्ड्रन का फिजिकल डेवलपमेंट के लिए या तो प्यूबर्टी को मेजर करने के लिए जो स्केल का यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, टेनर स्केल और सेक्सुअल मैच्योरिटी रेटिंग स्केल भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या वो स्टेज है, जो कि क्या क्या वो साइन है जो कि प्यूबर्टी के दौरान नोटिसेबल है, जिसको देखने के बाद, जिसको ऑब्जर्व करने के बाद हमको ये पता चल सकता है कि ये प्यूबर्टी स्टार्ट हो गया है। ओके, तो फर्स्ट देखेंगे हम बॉयज में। ओके, बॉयज में एज 12 में क्या होता है, प्यूबिक हेयर स्टार्ट्स टू ग्रो। प्यूबिक हेयर क्या करता है, ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। देन एट द एज ऑफ 13 वॉइस बीइंग चेंज टू क्रैक, मसल गेट लार्जर। ओके, 13 ईयर्स की एज में क्या होता है, वॉइस क्रैक हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, वो स्मूथ वॉइस नहीं रहता, थोड़ा सा क्रैकनेस आता है वॉइस में। देन एट द एज ऑफ 14 एकन में भी अपीयर। ठीक है, चेहरे में एकन देखने को मिलता है। देन एट द एज ऑफ 15 फेशियल हेयर कम्स आउट, बियर्ड एंड मुस्टैच आ जाता है चेहरे में। ठीक है, कब आता है, वो 15 ईयर्स की एज में। तो ये था बॉयज के रिगार्डिंग। गर्ल्स में भी क्या होता है, गर्ल्स में स्टेज 1 में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, थैलार्क बोला जाता है। गर्ल्स में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इसको थैलार्क बोला जाता है। ओके, देन डेवलपमेंट ऑफ एक्जिलरी, एक्जिलरी क्या बोला जाता है, आड्रेनार्की। ओके, इसको क्या बोला जाता है, आड्रेनार्की। उसमें क्या होता है, एक्जिलरी हेयर का ग्रो होता है। ठीक है, स्टेज 3 में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर। ओके, स्टेज 3 में डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर का ग्रो होना शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्की बोलते हैं। क्या बोला जाता है, प्यूबर्की बोला जाता है। ये जो टर्म है, दिस टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, हर कोई एग्जाम, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, आपको हर एग्जाम में ये टर्म देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे। तो इसको आपको फोकस करके पढ़ाई करना है, फोकस करके याद करना है, इसको याद रखना है। तो थैलार्की रिप्रेजेंट टू डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, आड्रेनार्की रिप्रेजेंट्स टू डेवलपमेंट ऑफ एक्जिलरी हेयर, प्यूबर्की रिप्रेजेंट्स टू डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर। ओके, देन द 4th स्टेज इज इंक्रीजेस हाइट। इसमें हाइट का इंक्रीज देखने को मिलेगा,
ओके। देन स्टेज फिफ्थ, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, स्टेज फिफ्थ क्या है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? मेनार्की बोला जाता है। ओके, मेनार्की रिप्रेजेंट टू फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन गर्ल्स। तो ये था फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। जो एंड स्टेज ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ओवुलेशन का वो एबिलिटी नहीं रहता, रिप्रोडक्शन का वो एबिलिटी नहीं रहता फीमेल में, उस स्टेज को क्या बोला जाता है? मेनोपॉज बोला जाता है। ओके, मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज है जब फीमेल में ओवुलेशन का एबिलिटी या रिप्रोडक्टिव एज का मतलब एबिलिटी कम हो जाना, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम हो जाना, उसको क्या बोला जाता है? मेनोपॉज बोला जाता है। ठीक है, जो कि कब देखने को मिलता है? 45 to 55 ईयर्स के अंदर देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे HPO एक्सिस। हमने डिस्कशन किया था, ये था कुछ प्यूबर्टी के बारे में कि टेनर और मार्शल जो हैं वो साइन ऑफ प्यूबर्टी, ये जो थ्योरी को वो रिप्रेजेंट किए थे। ओके, वो इंट्रोड्यूस किए थे टेनर एंड मार्शल। और ये जो प्यूबर्टिकल स्टेजेस हैं, इसको और क्या बोला जाता है? टेनर और मार्शल स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी भी बोला जाता है। ओके, तो वो देखें हम प्यूबर्टी के रिगार्डिंग कुछ कि बॉयज में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। देन देखेंगे हम HPO एक्सिस। हमने देखा था HPO एक्सिस क्या है? HPO मीन्स हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी एंड ओवारीज। इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, ओके, हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी एंड ओवारीज, ये तीनों ग्लैंड अपने ऑर्गन्स अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? अलाइनमेंट होते हैं, तब जाके प्यूबर्टी और मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवुलेशन ये सब अपनी नॉर्मल प्रोसेस में कंटिन्यू होते हैं। ओके, तो क्या है? हाइपोथैलेमस जो होता है इसमें क्या करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेशन करता है। उसके बाद गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके किसके ऊपर एक्ट करता है? पिट्यूटरी के ऊपर। ओके, देन एक्ट होने के बाद गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का एक्ट होने के बाद पिट्यूटरी के ऊपर, पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करता है? FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों सीक्रेट करता है। कौन? पिट्यूटरी। ये सीक्रेट होने के बाद ये कहाँ से सीक्रेट होता है? एंटेरियर पिट्यूटरी। कहाँ से? एंटेरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करता है? ओवारीज के ऊपर, जो कि उसके रिजल्ट में ओवारी क्या सीक्रेट करता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, जिसके रिजल्ट में क्या शो करता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है ओवारी, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नॉर्मल ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर ये HPO एक्सिस का डिस्फंक्शन देखने को मिलता है, अगर ये HPO एक्सिस का डिस्फंक्शन देखने को मिलता है तो क्या होता है? कॉमन है कि एबनॉर्मलिटी इन ओवुलेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर HPO एक्सिस के नॉर्मल फंक्शन में ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मलाइज होता है तो डिस्फंक्शन में क्या होगा? एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने देखा जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम मेनार्की बोलते हैं, एंड द एंड स्टेज ऑफ प्यूबर्टी उसको क्या बोला जाता है? मेनोपॉज बोला जाता है। ठीक है, बट अगर साइकिल नॉर्मल कंडीशन में हो, ठीक है, जो हमने क्राइटेरिया देखा कि 21 से 35 डेज के अंदर स्टार्ट होना चाहिए, आफ्टर प्यूबर्टिकल एज स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, 20 से लेके 80 ml तक ब्लड लॉस होना चाहिए, एवरेज हम दिए उसके अप्रोक्सीमेटली 40 ml। तो ये सब क्राइटेरिया के अंडर में कंटिन्यू होता है, दैट मीन्स दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए हेल्दी एंड नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उसके लिए भी एक टर्म है कि हेल्दी एंड नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोला जाता है। उसके लिए जो टर्म है वो है यूमेनोरिया। क्या है? यूमेनोरिया। ओके, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड्स कि यूमेनोरिया क्या है। ठीक है, यूमेनोरिया रिप्रेजेंट्स टू ए नॉर्मल एंड हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, यूमेनोरिया का मीन्स क्या है? एक नॉर्मल एंड हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो ये था आज का कुछ टॉपिक
मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या क्या होता है उसमें, ओके, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, कैसे वो प्रोसेस होता है, वो हर चीज़ हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके। तो आप वीडियो को कंटिन्यू, जो भी यहाँ से अपलोड हो रहे हैं कंटिन्यू देखिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू करिए। वैकेंसी ऐसे निकल रहे हैं अभी बहुत, भी आगे भी चल के बहुत सारा वैकेंसी निकलते रहेंगे, ठीक है, बट आपकी प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, ओके। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्दी आ जाएगा 1-2 दिन में, उसमें हम डिस्कशन करेंगे पार्ट 2 के बारे में और फेजेस के बारे में, ओके। तब तक आप वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए और जो भी वीडियो अपलोड हुआ है उसको आप देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा